आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स एंड स्लैंग वर्ड्स के बारे में, जिनको आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज करते होंगे। मींस कहीं ना कहीं अपनी लोकल लैंग्वेज में आप बोलते होंगे। नेटिव्स भी इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उनकी स्पीकिंग हमें बहुत ज्यादा एडवांस्ड और फास्ट लगती है। तो वीडियो को अंत तक देखना और इन स्ट्रक्चर्स को लर्न करके ट्राई करना अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करने की। आपको भी आपकी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा चेंज लगेगा, चेंज नजर आएगा, फील होगा कि हाँ आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो फास्ट हो रही है, फ्लुएंट हो रही है। आपको बहुत डिफरेंट लगेगी आपकी कॉन्वर्सेशन। तो हमारा जो फर्स्ट आज का एक्सप्रेशन है, वर्ड है दैट इज टेक इट इजी। टेक इट इजी, टेक इट इजी ये आपने बहुत सुना होगा। इसका मतलब होता है कि आराम से, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि अच्छे से, आराम से, टाइम लेकर जो भी कोई काम करना है उसको बिना स्ट्रेस के करो। ज्यादा टेंशन मत लो, टाइम है, आराम से टाइम लो और आराम से उस काम को करो। तो वहां पे हम बोल देते हैं टेक इट इजी, टेक इट इजी। जैसे वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, टेक इट इजी, हमारे पास बहुत समय है, आराम से करो। ठीक है, आराम से जो भी आप काम कर रहे हो उसको आराम से करो, बिना स्ट्रेस के करो, पेशेंसली, आराम से काम डाउन होकर करो। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, टेक इट इजी। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, इट्स ओके समटाइम्स इट हैपन्स, टेक इट इजी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, स्ट्रेस मत लो, आराम से, टेक इट इजी, ज्यादा सीरियस मत लो। इट्स ओके समटाइम्स इट हैपन्स, टेक इट इजी। नेक्स्ट है हैंग टाइट। हैंग टाइट ये भी एक स्लैंग वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बी पेशेंस। मतलब आप बोल सकते हो ना कि सब्र से, आराम से, काम डाउन, पेशेंसली। ठीक है, पेशेंटली जब हम बात करते हैं कि थोड़ा सब्र से करो, जो भी करना है सब्र रखो, या फिर हम बोल देते हैं ना कि होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, तो उस सेंस में हम बोल देते हैं हैंग टाइट। जैसे आप बोल देते हो वेट अ मिनट, वेट अ मोमेंट, पेशेंटली वेट करना, ठीक है, वहीं पे हम बोल देते हैं हैंग टाइट। जैसे एग्जाम्पल देखें, हैंग टाइट आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है, कि पेशेंसली वेट करो, हैंग टाइट मैं बस आ रहा हूं, हैंग टाइट आई एम जस्ट कमिंग। या फिर हैंग टाइट शी वुड बी रीचिंग या शी वुड बी अराइविंग। हैंग टाइट शी वुड बी अराइविंग, मतलब वो पहुंचने वाली होगी। ठीक है, तो पेशेंस रखो, आराम से पेशेंस रखो, काम डाउन रहो। नेक्स्ट है नॉट अ बिगी। नॉट अ बिगी, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इट्स नॉट अ बिगी, इट्स नॉट अ बिगी। इसका मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, तो नॉट अ बिग डील को हम शॉर्ट में बोल देते हैं बिगी। बिग डील, बिगी। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिगी। तो ये इसी का ही जो है एडवांस्ड वर्जन है। आप बोल सकते हो कि एक स्लैंग वर्ड के तौर पर हम ऐसे बोल देते हैं, इट्स नॉट अ बिगी, मतलब कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। I can do this work, it's not a biggie, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर making him understand, it's not a biggie, completing this project on time, it's not a biggie। तो आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। not a biggie means not a big deal। नेक्स्ट है chill out। chill out इसका मतलब होता है रिलैक्स, calm down, chill out, टेंशन मत लो, chill out, आराम से, रिलैक्स। जैसे कोई पर्सन जो है प्रॉब्लम में है या फिर वो वरीड है, तो आप बोल सकते हो जस्ट चिल आउट, ज्यादा टेंशन मत लो, काम डाउन। जैसे चिल आउट ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, चिल आउट ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, आराम से, रिलैक्स, वो सब समझ जाएगा। या फिर चिल आउट टाइम विल हील एवरीथिंग, चिल आउट टाइम विल हील एवरीथिंग। चिल आउट विल डू दिस वर्क टुगेदर, चिल आउट विल डू दिस वर्क टुगेदर। नेक्स्ट इज इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू इसका मतलब होता है कि अब ये तुम पर है, तुम्हारे पर है कि तुम इस चीज को कैसे लेते हो, कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे इसको आगे फॉलो करते हो। इट्स अप टू यू वैसे ही है जैसे हम बोल देते हैं ना कि द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, ये उसका जो ही एक पार्ट है, वैसे ही हम यूज कर लेते हैं, वो एक फ्रेज है। यहाँ पे हम एक सिंपली वर्ड यूज कर लेते हैं, एक्सप्रेशन, स्लैंग वर्ड, कि इट्स अप टू यू, अब ये तुम्हारे पर है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे करते हो या कैसे इसको आगे बढ़ाते हो। जैसे आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, नाउ इट्स अप टू यू। ठीक है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब ये तुम्हारे पर है कि आगे तुम्हें क्या डिसाइड करना है, कैसे आगे इस चीज को लेकर जाना है। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, नाउ इट्स अप टू यू, अब ये तुम पर है।
It's my proposal for you. It's up to you whether you want to decline it or accept it. Next है no worries. No worries ये बहुत ही कॉमन है, इसका मतलब होता है डोंट वरी, आराम से, ठीक है, टेंशन मत लो, वहां पे हम बोल देते हैं no worries, मतलब डोंट वरी। इट्स ओके जैसे हम बोल देते हैं कि इट्स ओके, नो वरीज, डोंट वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी, तो हम बोल देते हैं नो वरीज, नो वरीज। जैसे एग्जाम्पल देखें कि आई कैन हैंडल दिस बिजनेस वेरी वेल, सो नो वरीज, मैं इस बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ तो चिंता मत करो। या फिर एक और एग्जाम्पल देखें कि आई टेक केयर ऑफ योर हाउस, आई टेक केयर ऑफ योर हाउस इन योर एब्सेंस, नो वरीज, no worries, I'll get your work done, no worries, I'll get your work done, चिंता मत करो, it's okay, मैं आपका काम करवा दूंगा, no worries, I'll get your work done। I'll pass, I'll pass, this is slang word and it is mostly used to say politely no. When you want to decline something, you want to accept and you wanna say politely no, no thank you, I'm not interested, so at that time we use I'll pass, I'll pass। For example, sorry, I can't come with you, I'll pass, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, sorry, I'm not interested, या फिर sorry, thank you, या फिर I don't know the answer, I'll pass। It's a good deal, but sorry, I pass। It's a good deal, but sorry, I'll pass। ये बहुत अच्छी डील है, but sorry, मैं डिक्लाइन करता हूँ, sorry, I'm not interested। It's a good deal, but sorry, I'll pass। Next है pretty much, pretty much। इसका मतलब होता है नियरली, बहुत नियरली, मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जब आपको बोलना है लगभग, ऑलमोस्ट, तो आप बोल सकते हो प्रिटी मच, प्रिटी मच। जैसे ये बिल्कुल सेम है, मतलब लगभग सेम है, तो आप बोल सकते हो इट्स प्रिटी मच द सेम, इट्स प्रिटी मच द सेम। इट्स प्रिटी मच डिफिकल्ट फॉर मी, इट्स प्रिटी मच डिफिकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए लगभग डिफिकल्ट है। या फिर डूइंग दिस वर्क इज प्रिटी मच डिफिकल्ट फॉर मी, डूइंग दिस वर्क इज प्रिटी मच डिफिकल्ट फॉर मी। तो प्रिटी मच का मतलब होता है बिल्कुल नियरली या ऑलमोस्ट, लगभग। आप इसे यूज कर सकते हो जहां पे आप बोलते हो ऑलमोस्ट, तो आप यूज करो प्रिटी मच, प्रिटी मच। नेक्स्ट है विन विन सिचुएशन या फिर विन विन। आप बोल देते हो ना कि ये तो विन विन सिचुएशन है, इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स विन विन सिचुएशन। इसका मतलब होता है कि कोई काम या कोई रिजल्ट, कोई ऐसी चीज जो सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, बेनिफिशियल है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए यूज करते हैं कि कोई चीज है, कोई रिजल्ट है, वो आप सबके लिए, चाहे वो टू पार्टीज है, इट्स गुड फॉर बोथ, ठीक है, इक्वली बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टीज, जिसमें दोनों का फायदा है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें सबका फायदा है। आप बोलते हैं ना कि नेगेटिव जाने से अच्छा है कि हम ऐसा कर लेते हैं, ये विन विन सिचुएशन होगी, मतलब इसमें आपका भी फायदा है और इसमें मेरा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। Helping each other was a win-win situation. Helping each other was a win-win situation. We both felt good. We both felt good. ये एक दूसरे की मदद करना ये दोनों के लिए अच्छा था, दोनों के लिए बेनिफिशियल था, विन विन सिचुएशन थी और हम दोनों को अच्छा भी लगा। हमने दोनों को जो है हेल्प की, एक दूसरे की हेल्प की और सपोर्ट किया और सोल्यूशन जो था वो मिल गया और सिचुएशन पॉजिटिव हो गई, रिजल्ट दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल हो गया। शेयरिंग द वर्क मेड इट win-win situation for both of us. Sharing the work made it win-win situation for both of us. कि वर्क को हमने शेयर किया और शेयर करके हम दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो गई, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया, दोनों ने डिवाइड करके मिलके काम को पूरा कर दिया। सो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो बहुत यूज होते हैं, टेक इट इजी, आई पास, नो वरीज, जस्ट चिल आउट, बहुत बोलते हैं ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे एक्सप्रेशंस जो हैं नेटिव्स। तो आप भी इनको जो है यूज कर सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, एडवांस स्ट्रक्चर्स, एडवांस्ड फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, ताकि आप अपनी कॉन्वर्सेशन को अच्छा बना पाओ, इंप्रेसिव बना पाओ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में न्यू एक्सप्रेशंस एंड एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।